You better get out of there, buddy. सोचिए, एक शांत सा वीकेंड, एक आलीशान गोल्फ क्लब, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां मौजूद हों और अचानक आसमान में कुछ ऐसे विमान दिखाई दें जिन्हें उस इलाके में होना ही नहीं चाहिए था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सामान्य से बिल्कुल अलग हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव होती हैं, आसमान में F-16 फाइटर जेट्स पहुंचते हैं और जमीन पर राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एजेंट्स भी हरकत में आ जाते हैं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी स्थित बेडमिनिस्टर गोल्फ क्लब के ऊपर सामने आया एक वास्तविक सुरक्षा घटनाक्रम था। जय हिंद साथियों, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के न्यू जर्सी के बेडमिनिस्टर स्थित अपने गोल्फ क्लब में मौजूद थे। इसी दौरान उस इलाके में लागू अस्थायी उड़ान प्रतिबंध यानी टेम्परेरी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करते हुए कुछ छोटे निजी विमान, प्राइवेट प्लेन, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के करीब या उसके भीतर पहुंच गए। जैसे ही इन विमानों की मौजूदगी का पता चला, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली सक्रिय हो गया। नॉर्थ अमेरिकन एयर एक्सप्रेस यानी जो वहां का डिफेंस कमांड है यानी NORAD ने प्रक्रिया देते हुए कहा कि F-16 फाइटर जेट्स को तभी हमने वहां पर भेजा। अब यहां समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति की मौजूदगी वाले इलाकों के ऊपर लगाया गया नो फ्लाई या प्रतिबंधी हवाई क्षेत्र महज एक सामान्य नियम नहीं होता। ऐसे इलाकों में बिना अनुमति उड़ान भरना सुरक्षा की लिहाज से बेहद गंभीर मामला माना जाता है और यही वजह थी कि छोटे निजी विमानों के सामने अचानक अमेरिका के बेहद ताकतवर F-16 फाइटर जेट्स दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो छोटे विमानों को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इंटरसेप्ट किया और उन्हें प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड हवाई क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा। इंटरसेप्शन का मतलब ये नहीं होता कि फाइटर जेट तुरंत किसी विमान पर हमला करने वाला है, बल्कि पहले चरण में लड़ाकू विमान संदिग्ध विमान के पास जाकर उसकी पहचान करने और उसे निर्देश देने की कोशिश करता है। यानी यहाँ भी मकसद विमानों को सुरक्षित तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकालना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक तीसरे विमान की मौजूदगी ने जमीन पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को और खासकर वहां की जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां थी उनको सतर्क कर दिया। रनवे और आसपास के इलाकों में सीक्रेट सर्विस, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ गईं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसी बीच तीसरे विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया से वो अपने आप बाहर निकल गया। यानी हालात को बिना किसी बड़े टकराव के रोक दिया गया, थाम दिया गया, संभाल लिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असर राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा पर भी पड़ा। जी हाँ साथियों, रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से उनका विमान जो लगभग 13 मिनट में टेक ऑफ होने वाला था वो थोड़ा और देरी से हो गया। अब प्रश्न ये है कि आखिर अमेरिका जैसे देश में जहां राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इतने कड़े इंतजाम होते हैं, वहां ये विमान प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र तक पहुंचे कैसे? दरअसल टेम्परेरी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के बावजूद छोटे विमानों का गलती से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाना कोई बिल्कुल असंभव घटना नहीं है। कई बार पायलट नेविगेशन की गलती, संचार में समस्या या हवाई क्षेत्र की सीमाओं को सही तरीके से ना समझ पाने की वजह से ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की मौजूदगी के दौरान ये छोटी सी गलती भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास ये मानकर चलने की जिम्मेदारी होती है कि अज्ञात विमान संभावित खतरा हो सकता है। इसीलिए F-16 जैसे फाइटर जेट्स को तुरंत सक्रिय किया जा सकता है और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आती है। कुछ छोटे निजी विमान, एक प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र और जवाब में आसमान में अमेरिकी F-16 और कुछ ही मिनटों के भीतर पूरा सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाना। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।